हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इस शॉर्ट कुर्ती की कटिंग जो बहुत ही कंफर्टेबल है। हाफ बाजू और बैन के गले के साथ हमने इसको तैयार किया है। 1.5 से 2 मीटर कपड़े में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा हमारा डबल अर्ज में है और 1 मीटर है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को रख लेना है। ये हम इसको डबल करके रखा हुआ है, दोनों कानी हमारी तरफ है। तो अब इसमें से हम कुर्ती की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाते हुए कपड़े को अलग निकाल लेंगे। कुर्ती की लेंथ हमें रखनी है 27 इंच तैयार। तो नीचे से 1 इंच हम फोल्ड करने का छोड़ देंगे। यहाँ से हम इसकी लेंथ नापेंगे। 27 इंच की हमारी लेंथ तैयार है तो 27.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। बैक हिस्से के लिए भी हम साथ के साथ निकाल लेते हैं, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम बैक हिस्से के लिए लेंगे। अब हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हो। तो हिप की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 21 इंच, तो हम यहाँ पर 23 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को अलग निकाल लेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों के लिए कपड़ा अलग से निकल आया है। अब हम इसमें से फ्रंट हिस्से को अलग निकाल लेंगे और पहले करेंगे हम फ्रंट हिस्से की कटिंग। बैक हिस्से को हम अलग से रख देंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसके ऊपर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं तीरे का निशान। जब भी हम बैन का या कॉलर वाला गला बनाते हैं तो जितना हमारा फुल तीरा होता है उसके अंदर 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाते हैं। जैसे हमारा फुल शोल्डर है यहाँ पर 7 इंच का, यानी कि 14 इंच का, तो हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे 15 इंच से। तो 7.5 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। अब जितना हमने निशान लगाया है, यहाँ से अगर हम कॉलर वाला या बैन वाला गला कट करते हैं तो 0.25 इंच तीरे को डाउन रखते हैं। इस तरीके से हमें 0.25 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। मुड्ढा हम लेंगे यहाँ पे 7 इंच का और यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ करके अब हम मुड्ढे के लिए यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट जितनी हमारी तैयार है उसके अंदर 2 इंच प्लस करके हमें यहाँ निशान लगाना है, क्योंकि हमें लूज कुर्ती बनानी है। तो हमारी यहाँ पर 18 इंच है, तो हम यहाँ पे 20 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान हमें यहाँ से 7 इंच पर नीचे की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है और कमर हमारी तैयार है 19 इंच। इसके अंदर भी हमने 2 इंच ही लूज रखना है। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। जितनी हमारी कमीज की हिप होती है उसे 1 इंच कम करके हम यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी तैयार होती है कमीज की 14 इंच, तो हमें कुर्ती के अंदर लगाना है 13 इंच पर निशान। और हिप हमारी तैयार है 21 इंच, तो 10.5 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। और जो हमने ये 3 निशान लगाए हैं, तीनों को आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम जब मुड्ढे की गोलाई करते हैं तो पहले हमें तीरे को डाउन रख लेना है। जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, अगर हम नॉर्मल साइज में हैं तो गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पर। अगर हमारा साइज नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम यहाँ 3.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और यहाँ से तीरे को डाउन कर लेंगे। अब हम करेंगे मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई हमें यहाँ से करनी है 1.25 इंच पर। इस तरीके से जो हमने ये निशान लगाए हैं, इन निशानों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा ये फिटिंग का निशान है, इससे बाहर से हमें इसको इसी तरीके से सीधा रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग कर ली है। अब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। तो ये है हमारे पास बैक हिस्सा। इस तरह से इसको डबल करके रखेंगे और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है इसको इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। फ्रंट हिस्से को नीचे से हम पूरा मिलाएंगे, ऊपर से इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक हिस्से को। इस तरीके से रख लेना है। अब जिस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को डाउन रखा था उसी तरीके से बैक हिस्से को डाउन रखना है 0.25 इंच पर और इस तरीके से निशान लगा लेना है।
बैक हिस्से को हम बढ़ा के इसलिए रखते हैं ताकि हमारा जो ये कुर्ती का फ्रंट हिस्सा है बैक साइड में ना जाए। इसी तरीके से 3.5 इंच पर हम बैक हिस्से पे ये निशान लगाएंगे, जैसे हमारा ये निशान लगा हुआ है, और यहाँ तक हम इसको डाउन कर लेंगे और बाकी कटिंग हमारी यहाँ तक सेम हो जाएगी जिस तरीके से हमने मुड्ढे की ये कटिंग की है। यहाँ तक कटिंग हो जाने के बाद अब हम करेंगे फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग। फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं तो जितना हमने मुड्ढा लिया है बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगाना है। 7 इंच का हमारा मुड्ढा है तो यहाँ 3.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ से हमें अंदर की तरफ इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए अंदर की तरफ 0.25 इंच पर निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद जो हमारा ये तीरे का लास्ट पॉइंट है, यहाँ से इस तरीके से हल्की हल्की गोलाई देते हुए पूरी फिटिंग तक इस तरह से गोलाई दे देनी है। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट हिस्से को हमें उठाना है और इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अब जो हमने यहाँ पर ये निशान लगाया है हिप का, यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा कट कर लेंगे दोनों हिस्सों में एक साथ। तो ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। हम इसमें से हाफ बाजू निकालेंगे तो ये हमारा डबल कपड़ा है। एक बारी और हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 10 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है और बाजू के कपड़े को अलग निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजू के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, जो ओपन साइड है ये हमारी तरफ होगी और जो बंद साइड है ये हमारी बाहर की तरफ होगी। इस तरीके से कपड़े को रखते हुए हम यहाँ पर बाजू की मार्किंग करेंगे। तो आगे से बाजू की मोरी हमें रखनी है 7 इंच तैयार और पीछे से हम मुड्ढे का निशान लगा लेंगे। 9 इंच हमें तैयार मुड्ढा रखना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद 3.5 इंच पर हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पर हम ऊपर से निशान लगा के मुड्ढे की गोलाई इस तरीके से दे देंगे। एक निशान एक्स्ट्रा का लगा लेंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। तो इस तरीके से हो गई है हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। गले को हम स्टिचिंग के साथ बनाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट गले की चौड़ाई का निशान पहले लगाएंगे 3.5 इंच पर और 3.5 इंच ही हम गले की लंबाई रखेंगे। इस तरीके से निशान लगा के गले को ऐसे गोड़ाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद अब बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम इसके ऊपर जो पट्टी सेट करनी है उसकी कटिंग करके इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये पट्टी कट की है हमने इस तरीके से। जो इसकी लंबाई है पूरी 12 इंच की है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो ये पट्टी है ये है 1.25 इंच की चौड़ी। और इस तरीके से हमने इसको ऊपर से 4 इंच में कट कर लिया है क्योंकि हमारी गले की लंबाई रह जाएगी 7 इंच। 4 इंच की हमारी यहाँ पर ये हो जाएगी। 3 इंच 3.5 इंच का हमने ये गला कट किया है तो हो जाएगा हमारा 7 इंच पर। ये देखिए पट्टी की लंबाई है 12 इंच। अब पहले हम इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये हमें करना है उल्टी तरफ क्योंकि हमें सीधी तरफ पट्टी को पलटना है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके अंदर वाले कपड़े को कट कर लेंगे।
अंदर वाले कपड़े को कट करने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद पहले हम सिलाई यहाँ से लगा लेंगे। इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जो हमारी पट्टी है इसके चारों तरफ से इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ लेते हुए पूरी पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को लगा लेना है। पट्टी को लगाने के बाद जो हमारी ये गले के ऊपर से ये कपड़ा दिख रहा है, फिनिशिंग के साथ हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे जिस शेप में हमारा गला है। इस तरह से यहाँ तक हमें फ्रंट गले को तैयार कर लेना है। अब हम लेंगे बैक पार्ट को। अब हम करेंगे बैक हिस्से के गले की कटिंग। चौड़ाई हमें सेम रखनी है दोनों गले की। जितनी हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की है उतनी ही चौड़ाई हमें बैक हिस्से की लेनी है 3.5 इंच पर। गले की गहराई लेंगे हम 1 इंच और इस तरीके से इसको गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी बैक गले की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसको ओपन करेंगे। फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से उल्टा करते हुए दोनों हिस्से के शोल्डर को जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों हिस्से के शोल्डरों को जोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। फिटिंग के निशान जो हमारे हल्के दिख रहे हैं इनको हम डार्क कर लेंगे। यहाँ से हमें इसको बिल्कुल बराबर मिलाना है। इस तरह से एक तरफ की सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दूसरी तरफ की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ की सिलाई लगा ली है। हल्की सी गोलाई देनी है यहाँ पर जहाँ हमारी फिटिंग आती है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करके पहले नीचे से इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब जो नीचे साइड से हमारे चाक हैं इनको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने घेरे को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से चाक पट्टी को। इस तरीके से हमने दोनों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे बाजू। बाजू लगाने के बाद हम गले को लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों बाजू की मोरी को फोल्ड कर लिया है। अब जितनी हमारी तैयार मोरी है उसका निशान लगाते हुए बाजू को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने बाजू को सील लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब इस तरीके से बाजू को सीधा करके रख लेंगे। बाजू के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें ऊपर से निशान लगाना है 2.5 इंच पर और यहाँ से जितनी ये हमारा 2.5 इंच का निशान है और जितना हमारा तैयार मुड्ढा है बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। इस तरीके से 7 इंच का हमारा मुड्ढा है तो 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अंदर से 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को ऊपर से इस तरीके से मिला लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक बाजू की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू की कटिंग कर लेंगे और इसको कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से कुर्ती है हमारी उल्टी और बाजू है हमारी सीधी। बाजू को हम इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से। दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बाजू को इसके अंदर खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। बाजू लगाते हुए में एक और ध्यान रखना है, जो हमारा शोल्डर का ये जोड़ है इसको हम पीछे की तरफ करते हैं। इस तरीके से पीछे की तरफ करके फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमने जोड़ को करना है। इसमें ज़्यादा टाइट इसको नहीं रखना है, इस तरीके से हल्का सा रखना है
जैसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है, यहाँ से सिलाई को इस तरीके से इसके साथ रखना है, बिल्कुल सिलाई को मिलाते हुए दूसरी तरफ नहीं करना है, नहीं तो हमारे तीरे के अंदर खिंचाव बन जाएगा। इस तरीके से हमारी एक बाजू लग के कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को लगा लेंगे। यहाँ तक तैयार करने के बाद अब हम गले को तैयार करेंगे। गले के ऊपर हम लगाएंगे बुकरम की पट्टी, या जिसे हम बैन भी बोलते हैं। ये लगाने से पहले हम गले को पूरे राउंड में नाप लेंगे। गले को राउंड में नापते हैं जब इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर कर लेंगे। इस तरह से इसको सेंटर में पकड़ेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से इसको नाप लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर आया है 9.5, तो हमारा खोलने के बाद हो जाएगा 19 इंच। अब इस तरीके से हमने पट्टी को तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े पे जिस पे हम पेस्ट करेंगे वो सीधा होगा, और जो इसके नीचे हम पट्टी लगाएंगे उसको इस तरीके से हम रेब में कट करेंगे। अब हम इसको जब स्टिच करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर पट्टी को इस तरह से रखेंगे, और जो हमारा ये अंदर वाला हिस्सा है यहाँ से हम इसको सील लेंगे। इस तरह से हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसको कमीज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर जब हम अटैच करते हैं तो जो हमारी ये सीधी साइड है कुर्ती की, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम नीचे पट्टी को रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए पूरे गले के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा गला और कुर्ती हो जाएगी हमारी रेडी। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी कुर्ती तैयार। ये है इसका फाइनल लुक, ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।